हाय, मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा से फिजिशियन। आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। अनीमिया बोला जाता है जब मर्दों में खून की मात्रा 13 के नीचे होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 के नीचे होती है, और औरतों में 12 के नीचे हीमोग्लोबिन की मात्रा। इसके मुख्य लक्षण हैं सांस फूलना, कमजोरी होना, थकान होना। जनरली हम चलने पे हम थोड़ी देर चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, तो यही मुख्य लक्षण है। इसके मुख्य कारण, 3 मुख्य कारण हैं: आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, और कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इशू की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। जैसे कि लगातार कई दिनों से डायरिया हो रहा हो या पाचन क्रिया सही नहीं हो रही हो, तब भी खून की कमी हो सकती है। अब हम एक एक करके एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आयरन की कमी जनरली बच्चों में तो कीड़े की वजह से हो जाती है, जिसको वॉर्म इन्फेस्टेशन कहा जाता है। इसीलिए हम 6-6 महीने पे इनको डीवॉर्मिंग कराते हैं दवाइयाँ देके। तो एल्बेंडाजोल नाम की दवाई आती है, हर 6 महीने में इनको दी जाती है। बच्चों में जनरली मिट्टी खाने के सिम्टम्स से भी आयरन की कमी होती है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। और औरतों में जनरली आयरन की कमी मासिक ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से भी हो जाती है, तो आयरन की कमी उनके में, औरतों में ज़्यादा होती है जनरली मासिक ज़्यादा होने की वजह से। मर्दों में आयरन की कमी जनरली कम पाई जाती है, लेकिन पेट में अल्सर होने की वजह से आयरन की कमी हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको बोलते हैं। तो उसमें लक्षण क्या होंगे? उसमें लक्षण होंगे काले कलर के स्टूल, आपकी स्टूल का कलर ब्लैक हो जाएगा। हम बाकी विटामिन B12 की कमी की बात करें तो विटामिन B12 की कमी के मुख्य लक्षण हैं कमजोरी होना, थकान होना, हाथ पैर में सुन्नपन, कमजोरी, ये सारे लक्षण हैं। विटामिन B12 जनरली नॉन वेजिटेरियन सोर्स में होता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्स में कुछ सोर्स हैं, जैसे अंकुरित स्प्राउट्स हो गए, जैसे बोला जा सकता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, सोयाबीन में होता है। जनरली विटामिन B12 इनमें पाया जाता है। फॉलिक एसिड की कमी के भी लक्षण जनरली विटामिन B12 से ही रिलेटेड होते हैं, तो फॉलिक एसिड भी जनरली विटामिन B12 वाले सोर्सेज में भी होते हैं। जो भी विटामिन B12 के सोर्स होते हैं उसमें भी फॉलिक एसिड होता है, और पत्ते की सब्जियों में फॉलिक एसिड होता है। इन दोनों के ही लक्षण लगभग एक जैसे हैं: कमज़ोरी होना, थकान होना, और हाथ पैर में सुन्नपन। तो ऐसे कोई दिक्कत हो तो तुरंत जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें। और अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो जिन चीज़ों की कमी आती है उसका इलाज किया जाता है। जैसे आयरन की कमी आई तो आयरन देना है, विटामिन B12 की कमी आई तो विटामिन B12 देना है। आप अपने खाने में क्या ऐड कर सकते हैं? आयरन के लिए जनरली आयरन चुकंदर, गुड़, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह के पेशेंट हैं, तो गुड़ नहीं ले सकते। पत्ते की सब्जियों में आयरन होता है। जनरली हम जो सब्जियां बनाएं लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सलाद में चुकंदर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे आयरन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। औरतों में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके ब्लीडिंग की दवा को कंट्रोल करने की दवाइयाँ आप ले सकते हैं, ताकि आयरन की कमी ना हो। औरतों में जनरली आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनको आयरन की खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है आयरन के लिए। और इलाज की रही बात, तो अगर खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जैसे 7 के नीचे हो जाती है, तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होकर खून चढ़वाना अनिवार्य होता है, वरना दिल की बीमारी हो सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान देना। बाहरी तौर पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि खून की कमी हो रही है हमारे अंदर? तो लक्षण कमजोरी, थकान बढ़ते जा रही है, और हमारे आँख, जीभ और नेल्स में सफ़ेदी शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को मिलें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।